विशाखा से मिलने आया। विशाखा को अभिनय क्षेत्र में जाने के स्वप्न उसी व्यक्ति ने दिखाए थे। राधिका इस विषय में जानती थी, इसी कारण उसने सारा दोष अपने माथे पर लेकर अपनी बहन के सम्मान की रक्षा की। मेरा भी मन यही कहता था कि राधिका निर्दोष। अब जबकि सारा सत्य आपके सम्मुख आ चुका है, अंतिम निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। इस शास्त्री जी यहाँ कहाँ आए थे? अरे इनका बेटी ने इस घर का इतना बड़ा अपमान किया, उसके बाद भी उनका यहाँ आने का जिगरा हो गया। शास्त्री जी जन्माष्टमी पूजा के बारे में बताने आए थे। गुरुजी चाहते हैं कि ये पूजा उनके निर्देशन में हो। अब पंडित भाईचारा। ठीक है चाची माँ, जैसा आप ठीक समझे। बंसी बजैया कहते हैं बिना बात काहे सर खपाना। नहीं ठीक है। शास्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में घर के बाकी लोगों से भी बात कर लेनी चाहिए। अभी नहीं बहू, जल्दी बताइए ना जी, मुझसे तो एक पल भी रहते नहीं बन रहा। वो मैं लला, आपने भोजन कर लिया अम्मा? हमने तो कर लियो, तू भी कर ले। जल्दी से बताइए ना जी, क्या हुआ? देखिए, हमको जो है सबसे एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करनी है। आप तो जानते हैं कि बिना अर्धांगिनी के देव बाबू जो हैं, न तो जन्माष्टमी की पूजा में बैठ सकते हैं और न ही महाआरती कर सकते हैं। जैसे कि रिवाज है। हम कहते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा और महाआरती जैसे स्थापना में अर्जुन और दीपिका को बैठाया गया था ना, वैसे ही दोनों को बैठा दीजिए। और इतना ही नहीं, दिल्ली पहुंचकर देव बाबू के राज पुरोहित बने रहने पर भी हमको विचार करना है। ऐसे व्यक्ति को तो राज पुरोहित नहीं बने रहने दे सकते हैं ना, जिसकी पत्नी ही घर छोड़ के भाग गई हो। जन्माष्टमी की पूजा देव ही करेगा, और इस बात को लेकर तुम देव से कोई चर्चा नहीं करोगे, उसे दुखी नहीं करोगे। अगर हर कदम में वो इस तरह से अपमानित होता रहेगा तो बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन विधि विधान, पूजा पाठ और जो परंपरा। जा बेटा, तू अपने कमरे में जा, मैं वहीं कुछ भिजवा देती हूँ। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। इतनी रात्रि को? आइए ना, आइए। नहीं शास्त्री जी, हम लोग यही ठीक है। हम तो बस अपना फैसला बताने आए थे। शास्त्री जी, आपके प्रस्ताव पर हमने बहुत सोच विचार किया, पर हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि देव और राधिका की शादी हो जानी चाहिए। शास्त्री जी, एक समस्या है। जी? मैंने देव से इस प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है। ये प्रस्ताव मेरा था, इस कारण देव बाबू के समक्ष भी मैं ही रखूंगा। और श्री कृष्ण की इच्छा हुई तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, और उसके पश्चात ही मैं राधिका से चर्चा करूंगा। और कान्हा की इच्छा हुई तो वो भी इस प्रस्ताव के लिए ना नहीं कहेगी। शास्त्री जी, अगर ऐसा हो गया ना, तो मैं समझूंगी ये जन्माष्टमी मेरे जीवन की सबसे अच्छी जन्माष्टमी है।